चलिए, हेडिंग लिखा हुआ से आपको पता चल रहा होगा कि मूलों की प्रकृति एवं विवेचक का मान बताएं। ठीक है, निकालने के लिए सीखिएगा। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन आपको दे देते हैं। ठीक है, बोल रहा है कि इसमें प्रकृति निकालें, विवेचक का मान भी बताएं। ठीक है, तो चलिए विवेचक का मान पहले सीख लेते हैं, उसके बाद हम लोग मूलों की प्रकृति भी सीख लेंगे। दोनों के लिए आपको सेम काम करना होगा, इसलिए दोनों को साथ में लिए हैं। d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही फार्मूला है दोनों के लिए। ठीक है, प्राकृतिक में सिर्फ आपको कैसा प्रकृति का है वो बताना है। प्रकृति का मतलब होता है कि आप बताइए कि वास्तविक है कि काल्पनिक है। विवेचक का मतलब बोलेगा कि आप उसका आंसर निकाल के दिखा दीजिए। ठीक है, तो जब तक आपको आंसर नहीं पता चलेगा तब तक आपको प्रकृति भी नहीं पता चलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको विवेचक का मान ही पता चलेगा, उसके बाद प्रकृति पता चलेगा। ठीक है, तो आ जाते हैं पहले फार्मूला पे। ए किसको कहते हैं, बी किसको कहते हैं, सी किसको कहते हैं, वो जान लेते हैं। याद रखिए, एक्स स्क्वायर के साथ जो भी लगा हुआ है अंक, ठीक है, जो भी इसके साथ अंक लगा हुआ है गिनती, उसको हम लोग ए कहेंगे। ठीक, तो चलिए ए हो जाएगा 4। ठीक है, बी कितना होगा आप लोग बताइए। तो बी यहाँ पे नहीं है। ठीक है, एक्स के साथ जो अंक लगा हुआ रहता है, गिनती लगा हुआ रहता है, उसको हम लोग बी कहते हैं। लेकिन यहाँ पे इसके साथ कुछ एक्स उक्स नहीं लगा हुआ है, इसलिए बी हो जाएगा हम लोग को 0। अच्छा, सी कितना हो जाएगा वो जान लेते हैं। सी हो जाएगा माइनस में 16। सी कितना होगा, माइनस में 16। ठीक है, तो माइनस में 16 हो गया। अब हम लोग फार्मूला पे बैठा देंगे। ठीक, चलिए बी स्क्वायर, तो बी है 0, 0 का स्क्वायर माइनस 4। ए कितना है 4। सी कितना है माइनस में 16 है। ठीक है, डी बराबर यही ना निकल रहा है, 0 का स्क्वायर 0 होता है, यहाँ माइनस यहाँ भी माइनस, तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, 4 चौके 16, 16 16 को गुना करेंगे तो 256 आ जाएगा। और 0 को अगर 256 में जोड़ते हैं हम लोग तो 256 ही आता है। तो याद रखिए विवेचक का मान यही हुआ, विवेचक का मान यही हुआ। प्राकृतिक में क्या होता है याद रखिएगा, सिर्फ हम बोल रहे हैं, आप लोग नोट भी कर ले सकते हैं। तो डी का मान जब 0, सबसे पहले समझ लीजिए कि डी का मान अगर पॉजिटिव है, प्लस में है, तो प्लस में तो यहाँ पर है ही है, तो वास्तविक होगा ही होगा, वास्तविक। ठीक है, वास्तविक है कि नहीं है। ठीक है, तो याद रखिए प्लस में है तो वास्तविक हो गया, अब माइनस में रहता है तब वास्तविक नहीं है, काल्पनिक है। क्लियर बात। ठीक है, चलिए अच्छा, वास्तविक हो गया और काल्पनिक का भी बात जान गए। अच्छा, समान और असमान क्या होता है, तो 0 जब मान आ जाता है, डी बराबर जब 0 आ जाता है तो इसको हम लोग समान लिखते हैं कि हाँ मूल समान है। अब अगर 0 नहीं आता है तब असमान लिख देंगे। ठीक है, जब 0 नहीं आया तो असमान, तो यहाँ पर समान है कि असमान है, असमान है। ठीक है, तो यानी कि समान वाला बात कब लागू होता है, जब 0 आंसर आता है तब होता है। तब आपको पहचानने के लिए कभी कभी दे देगा कि बताइए ये जो आपका डी बराबर इतना आंसर आया है तो क्या होगा, वास्तविक है, समान है, असमान है, काल्पनिक है, क्या है। तो आपको इस तरह से बता देना है। समझ में आ रहा है तो ठीक है।